हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 5 है जिसमें हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 एमसीक्यूज के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं, पुनः क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से या हमें सीरीज बैठाने हैं कि आगे कौन सी संख्या आएगी। 4, 8, 12, 24 और 36 की हमारी सीरीज दी गई है। आगे बताने हैं कि कौन सी संख्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन से है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताने हैं कि फर्स्ट वन सीरीज जैसे हमारी भरी हुई है, थर्ड सीरीज में क्रमानुसार आगे हमारी कौन सी संख्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन यानी कि खाली स्थान से भरने से है। फर्स्ट व सेकेंड सीरीज हमारी भरी हुई है, इसी क्रम को देखते हुए थर्ड सीरीज में हमें बताने की कौन सी संख्या आएगी। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग आपके सभी वनडे एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीयू हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीटीटी हो, यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जाम्स हो, हर लेवल दोस्तों स्टेट की जो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स कराए जाते हैं वो हो, व यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक लगभग सभी परीक्षाओं में दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आप दोस्तों इनमें पूरी तरह से प्रिपेयर होने का प्रयास करें। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का है, यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ दोस्तों, यदि कमरा को बेड, यदि कमरा को बेड, बेड को खिड़की, खिड़की को फूल और फूल को कूलर कहते हैं तो आदमी कहाँ सोएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर एक ही बार में पूरा सेंटेंस पढ़ डालते हैं। उसके बाद अपना लॉजिक लगा लेते हैं कि किस दोस्तों कहाँ पे कौन सी क्रिया होती है। तो यहाँ लिखा हो दोस्तों, यदि कमरा को बेड, बेड को खिड़की, खिड़की को फूल और फूल को कूलर कहते तो आदमी कहाँ सोएगा। तो आदमी सोता कहाँ पे है दोस्तों, बेड पे सोता है। अब इसमें बेड को क्या कहा जा रहा है यही देखना है। तो कमरा को तो बेड कहा जा रहा है और बेड को क्या कहा जा रहा है, खिड़की कहा जा रहा है। बेड को क्या कहा जा रहा है, खिड़की कहा जा रहा है। तो आदमी कहाँ सोएगा दोस्तों, खिड़की पे, यानी कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ए, विंडो। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, विंडो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है बेड को खिड़की कहा जा रहा है, यानी कि जो बेड है उसको खिड़की के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो दोस्तों इंसान जो है बेड पे ही सोएगा, तो बेड को प्रदर्शित खिड़की से किया जा रहा है। तो खिड़की यहाँ पे यानी कि विकल्प नंबर ए, विंडो हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पूरी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से है, यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करने हैं। फाइंड मिसिंग टर्म। इंग्लिश के वर्ड को दोस्तों बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं, यही हमें क्लियरिटी प्रदान करता है एग्जाम्स में। इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं दोस्तों एग्जैक्ट आंसर की तरफ आप लोगों को ले जाते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आती, पूरी तरह से क्लियरिटी कर देते हैं आपके ऑप्शन में। क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। सीरीज हमारी दी गई दोस्तों, फर्स्ट में दिया गया है 6, 15, 20, सेकेंड सीरीज में दिया गया है 8, 4, 5, थर्ड सीरीज में दिया गया है दोस्तों 3, 5 और 20, और लास्ट सीरीज में दिया गया है 51, 64 और एक रिक्त स्थान है। इसमें दोस्तों एक लॉजिक आप पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए। आप देखिए कि दोस्तों किस तरफ हमारे संख्याएं ज़्यादा क्रम में है, यानी ज़्यादा क्रम में जिस तरफ होने उसी तरफ प्रोसेसिंग यानी कि दोस्तों इसकी क्रिया हो रही होती है। तो नीचे की ओर देखेंगे दोस्तों तो संख्याएं सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो हमें नीचे की ओर ध्यान देना है कि ऊपर से कौन सी सीरीज बैठ रही है जो कि नीचे की तरफ आ रही है। अब ध्यान देंगे दोस्तों तो थोड़े में ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 6 है, 8 है, 3 है, फिर लास्ट में यहाँ पे 51 दिया गया है, पहली सीरीज जो हमारी कर रही है। अब यानी कि दोस्तों इसमें 6, 8 और 3 में कोई भी क्रिया हो रही है, चाहे मल्टीप्लाई हो रहे हो, ऐड हो रहे हो, प्लस हो रहे हो या स्क्वायर हो रहा है, इनसे हमारे क्वेश्चंस के आंसर बन रहे हैं। लास्ट में संख्या दोस्तों यहाँ पे ऐड की जा रही है। ये चीज़ सबसे पहले आप लॉजिक लगा लेंगे। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले कौन सी संख्या है, 6 है, 8 है, 3 है, लास्ट में 51 है। अब कैसे बना है, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे दोस्तों तो 6, 8 को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी 6 गुणे 8 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 48 में हम लोग 3 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 51, यानी इन दोनों का गुणा कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों। फर्स्ट व सेकेंड जो संख्या है उसका हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद में दोस्तों हम लोग +3 को यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर ये दोनों कार्य करते हैं तो 51 बन जाता है। अब सेकंड सीरीज में देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले 15 है, 15 को हम लोगों को 4 से गुणा कर लेने हैं। तो 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 बनेगा, और +5 ऐड करेंगे तो 65 बन जाएगा, यानी सेकंड सीरीज भी बन गया। लॉजिक हमारा लग गया है, इजी क्वेश्चन बन चुका है। अब थर्ड में यही कर लेंगे, 20 और गुणे, यहाँ पे दोस्तों गुणे का निशान बनाएंगे, 20 और गुणे का मल्टीप्लाई यानी करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 गुणे 5 हमारा 100 हो जाएगा, +20 ऐड करेंगे तो 120 यहाँ पे आएगा। 120 विकल्प में चेक करेंगे तो वे नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है।
आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा एनालॉजी यानी समरूपता से है। हमें संबंध बताना है कि कैसे इनका बन रहा है। सबसे पहले ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन का सीरीज जलाना से हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमें बताना है। यानी ऑक्सीजन वर्न कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है। तो दोस्तों ऑक्सीजन की क्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन क्या करता है, जलाता है कोई भी चीज़। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी क्रिया यानी क्या किस काम में आता है, ये बुझाने के कार्य में आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध हमारा बुझाने से बनेगा, वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन का जलाना से बन रहा है। तो विकल्प नंबर कौन सी आंसर होगा दोस्तों, सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ऑक्सीजन की जो क्रिया जलाने से है, कार्बन डाइऑक्साइड की वही प्रक्रिया दोस्तों बुझाने से है। सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर आप लोग जीके में पूरी तरह प्रिपेयर हैं तो सेकेंडों में दोस्तों आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लासिफिकेशन से है, यानी कि यहाँ हम लोगों को भिन्नता बनानी, विभिन्नता बतानी कि कौन सा इसमें डिफरेंस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। चार शब्द हमारे सामने दिए गए हैं। हाउस घर दिया गया है, वॉल दीवार दिया गया है, रूफ दिया गया है और बीम दिया गया है। यानी एक घर है, एक दीवार, एक छत है, एक बीम है। आप लॉजिक लगाइए क्या क्या शब्द हैं, घर दीवार छत और बीम। घर क्या दोस्तों, एक घर होता है। दीवार क्या है, घर में ही बन लगते हैं दोस्तों। सबसे पहले दीवार लगती है, दीवार भी होते हैं यानी घर के पार्ट हैं। छत भी घर का ही एक पार्ट है और बीम भी घर का एक पार्ट है। और ये तीनों मिलकर दोस्तों क्या करते हैं, घर बनता है, यानी घर के पार्ट हैं। दीवार हो गया, छत हो गया और बीम हो गया, ये घर के पार्ट हैं। और मोस्टली दोस्तों और जो घर होता है वो एक घर ही होता है। तो यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा, जो कि पार्ट नहीं है। तो पार्ट दोस्तों विकल्प नंबर ये हाउस नहीं है, क्योंकि ये टोटल हमारा घर है। बाकी ये तीनों दोस्तों क्या है, घर के पार्ट हैं। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, विकल्प नंबर ए हाउस यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी ये तीनों घर के पार्ट हैं और ये दोस्तों पार्टिकुलरली हाउस ही है, यानी कि घर ही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यही दोस्तों हमारा यहाँ पे भिन्नता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों समरूपता यानी कि एनालॉजी से है। आर्निथोलॉजी का संबंध जैसे पक्षी से हो रहा है, वैसे एंथ्रोपोलॉजी का किससे होगा, यानी आर्थो दोस्तों लॉजिस्ट का जो संबंध बर्ड से है, उसी तरह हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट का संबंध बताना है। इंग्लिश के वर्ड मिस नहीं करने हैं। तो दोस्तों आर्निथोलॉजी में क्या किया जाता है, ये एक दोस्तों वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक शब्द है। यहाँ पे क्या कहता है, तो आर्निथोलॉजिस्ट में हम सब क्या करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए, पक्षियों के अध्ययन को आर्निथोलॉजी और इंग्लिश में कहेंगे तो आर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। वैसे ही दोस्तों हम लोग अब एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी निर्विज्ञान या मानव विज्ञान से संबंधित है। किससे, निर्विज्ञान मानव विज्ञान से। तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों, मैनकाइंड यानी कि मनुष्य से। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार मनुष्य का अध्ययन दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी में किया था, उसी तरह से पक्षियों का अध्ययन आर्निथोलॉजी में किया जाता है। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा एनालिसिस यानी समरूपता से है। जो पहला इससे पहले का क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे बताने हैं, इनके संबंध बैठाने हैं। जैसे दिया गया दोस्तों गणित का जो संबंध तर्क से है, गणित का जो संबंध तर्क से है, विज्ञान का किसके साथ होगा, यानी कि मैथमेटिक्स का जो संबंध लॉजिक के साथ है, उसी तरह साइंस का किससे होगा। तो मैथमेटिक्स में क्या चलता है, लॉजिक चलता है, तर्क चलता है। गणित में क्या चलता है, तर्क चलता है। और साइंस यानी कि विज्ञान में क्या चलता है, एक्सपेरिमेंट चलता है, यानी कि प्रयोग चलता है। गणित का जो संबंध तर्क से बनेगा, विज्ञान का वही संबंध प्रयोग से बनेगा। किससे, प्रयोग से, यानी कि एक्सपेरिमेंट। विकल्प नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बाकी विज्ञान में तथ्य तो होता ही, वैज्ञानिक इसमें कार्य करते हैं, प्रयोगशाला भी इसमें होती है। लेकिन जो इसका मेन दोस्तों है कि यानी कि ये किस पर है, तो ये बेस्ट है दोस्तों। जैसे कि गणित तर्क पर, वैसे विज्ञान प्रयोग पर है। किस पर है, प्रयोग पर है। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग से हमारा क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, लेसन का नाम ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या है, और सारे चैप्टर हमारे कवर हो रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में बिल्डिंग को यानी कि VUILDING को 41527596 से कहा जाता है, और रिवर यानी कि RIVER को 85308 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में ब्रिज को क्या लिखा जाएगा। जब इस तरह से दोस्तों दो जोड़े हमारे मिल चुके हो, दूसरे जोड़े में हम लोगों को अपने आंसर निकालने हो कोडिंग डिकोडिंग में, तो आप सबसे पहले लॉजिक कीजिए दोस्तों कि तीसरा हमारा दोस्तों यहाँ पे सीरीज दिया गया है, जिसका हम लोगों को आंसर देने यानी ब्रिज का देने हैं। ब्रिज में जो जो वर्ड पढ़ते हैं दोस्तों, वो वर्ड हमारे दोनों और सीरीज में है या नहीं है। तो VRIDGE इसको मिलाने का क्या कीजिए, अगर ये मिल जाता है तो तुरंत लॉजिक सबसे ईजी हो जाती है। तो VRIDGE चेक कर लेंगे, तो वी भी मिल रहा है,
यहाँ पे आर भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है, जी भी मिल रहा है और ई भी मिल रहा है। यानी दोस्तों एग्जैक्ट हमें यहीं से ही कोडिंग कर लेने हैं कि कौन सी संख्या पे कौन सा अंक आ रहा है, क्योंकि सारे वर्ड हमारे मिल चुके हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो ब्रिज है सबसे पहले, हमें ब्रिज का जिसका बताना है, तो ब्रिज में वी पे सबसे पहले। अब वी किस में चेक करेंगे, तो फर्स्ट सीरीज में बिल्डिंग लिखा हुआ वी पहले मिल गया। अब बी में चेक करेंगे कि फर्स्ट पे जो वर्ड आ रहा है, फर्स्ट पे इसमें संख्या कौन सी आ रही है, तो 4 आ रहा है यहाँ पे। कौन सा, बिल्डिंग का पहला 4 आ रहा है, यानी वी का पहले 4 आ रहा है। अब 4 चेक करेंगे किस में, तो चारों में है। अभी सीरीज चलने देंगे, तुरंत विकल्प भी चेक करें, अगर तुरंत मिल जाए तो आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट कौन सा है, आर है, तो आर चेक करेंगे तो सेकंड सीरीज में पहला वर्ड आर आ रहा है और आर से संख्या 8 बन रही है यहाँ पे। तो 4 के बाद 8 आना चाहिए, 4 के बाद 8 अभी चल रहा है, केवल सी हमारा हट जा रहा है। अब केवल दोस्तों 3 ऑप्शन बने, यानी जहाँ पे 4 ऑप्शन थे हमारे क्वेश्चन को सही जाने की दोस्तों, यहाँ पे जो संभावना थी 25% थी, वहाँ 33% हो चुकी है, क्योंकि एक ऑप्शन हमारा हट चुका है। अब टोटल हमें 3 ऑप्शन पे फोकस करने हैं। अब ब्रिज में तीसरा वर्ड कौन सा है, आई है। अब आई चेक करेंगे इन दोनों में किस में है, तो आई दोस्तों सेकंड में भी है, फर्स्ट में भी है। सेकंड में ही चेक कर लेते हैं, तो सेकंड में सेकंड नंबर पे है। आर आई, आई पे कौन सा अंक बनना है, 5 बनना है। तो 4 8 के बाद 5 आना चाहिए, 4 8 के बाद 5 अभी भी चल रहा है, यानी अभी आंसर नहीं निकलेगा। अब फिर आई के बाद क्या है, डी है, यहाँ पे ब्रिज में डी है। अब डी चेक करेंगे तो डी फर्स्ट सीरीज में दोस्तों हमारा मिल रहा है 5वें नंबर पे, यहाँ पे बिल्डिंग में। तो 5वें नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है, 7 आ रही है, यानी कि 4 8 5 के बाद 7 आना चाहिए। अब 7 चेक करेंगे तो 7 दोस्तों हमारा छट चुका है, 7 इसमें भी नहीं आ रहा है। 4 8 5 के बाद 7 इसमें भी नहीं आ रहा है, डी में आ रहा है, केवल डी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जा रहा है। अब आगे मिलाने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा चेक करना है तो लास्ट वर्ड चेक कर लीजिए। लास्ट वर्ड ब्रिज में ई है, अब ई चेक कर लीजिए किस में है, तो इसमें भी है रिवर में, सेकंड लास्ट पे जीरो यहाँ पे मिल रहा है, जीरो इसमें आ भी रहा है। करेक्ट आंसर हमारा विकल्प नंबर डी हो चुका है। आगे चलेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन से, यानी कि खाली स्थान भरने से है। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें। अब सीरीज ये हमारी है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, बीच में संख्या एक लुप्त है, उस संख्या को हमें भरने हैं। कैसे लाया जा रहा है दोस्तों, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ध्यान देने हैं। तो यहाँ पे एक चीज सबसे पहले ध्यान दीजिए, बीच में संख्या दोस्तों बड़ी आ रही है, जबकि बाजू में संख्या छोटी है। इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड और माइनस नहीं हो रहा है, इन चीजों से हम लोग पहले ही हट जाएंगे। अब यहाँ कुछ स्क्वायर होकर प्लस हो रहा होगा, तभी तो संख्या बढ़ रही है। अब चलिए एक बार में कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग ऐड करके देख लेते हैं, तो 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30 हो गया, और 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 30 और 24 को अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे ऐड करें तो कितना हमारा हो जाएगा, 54। 54 नहीं आ रहा, तो ये लॉजिक नहीं चल रहा है। अब चलिए इधर से हम लोग चेक करते हैं, इधर से चेक करेंगे तो सबसे पहले 5 3 15 हो गया, 15 हम लोग जान लें, और 8 छक कितना हो गया, 48 हो गया, और 48, और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे 15 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 63 बन गया, हमारा सीरीज बन गया। अब यानी कि इस तरह से दोस्तों जो है हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर करने हैं, यानी मल्टीप्लाई करने हैं, उसके बाद ऐड कर लेने हैं। सेकंड में है 7 दूनी 14 हो गया, और 9 3 कितना हो गया, 27 हो गया। तो 14 और 27 को हम लोग अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारी संख्या आ जाएगी, कितनी आएगी, 41 आएगी। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद दोस्तों अब हम लोगों को जो आंसर करने हैं उसको देखेंगे। ये चीज़ हमें लॉजिक मिल चुका है कि जो साइड की संख्या दोस्तों इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड कर लेने हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, 6 से और 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 42 लिख देंगे। अब 42 के बाद में क्या करेंगे, सेकंड को दोस्तों 8 पंचे कितना हो जाए, यानी 8 पंचे कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40। अब इसी को दोस्तों हम लोगों को ऐड कर लेने, यानी 40 और दोस्तों 42, 40 और 42 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। 82 विकल्प चेक करेंगे, ए नंबर विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल तुरंत में आप लोग आंसर दीजिए इसमें। अगर आप लोग दोस्तों बराबर से इसको दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर तुरंत मिल जाएंगे, और ये एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। कम से कम समय में रीजनिंग को करके आप आगे बढ़ जाएंगे अन्य टॉपिक्स पर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी कि खाली स्थान भरने से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये डाले जा रहे हैं। क्वेश्चन है निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें, निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, तो 6 है, 7 है और 9 है, बीच में 10 है, यानी बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं हो रहा है। बस थोड़ा सा दोस्तों कुछ स्क्वायर हुआ होगा और या फिर कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर यहाँ ज़्यादा स्क्वायर करके कुछ ऐड किया आता या क्यूब किया आता तो बीच में संख्या बढ़ जाती, तो ऐसा यहाँ नहीं है। और डिवाइड भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, बस थोड़ा ही कुछ क्रिया हो रहा है, कुछ प्लस करके कुछ माइनस कर दिया जा रहा है।
क्योंकि संख्या बीच में थोड़ी ही बढ़ रही है। इतने लॉजिक पर जैसे आप देखें दोस्तों कि कितना संख्या बढ़ा है, उसी हिसाब से आप लोग अपने को दोस्तों लॉजिक लगाने का प्रयास करें। अब पहले में क्या है, 6 है, 7 है और 9 है, बीच में संख्या 10 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाए दोस्तों, तो क्या करेंगे, 7 और 9 का हम लोग प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 7 और 9 का हम लोग दोस्तों प्लस कर लेते हैं तो 16 हो जाता है। ऊपर संख्या 6 है, इसी से माइनस कर दे तो 10 आ जाता है, तुरंत ये लॉजिक आ जाएगा। तो पहले में संख्या 10 आ गया है। अब हम लोग सीरीज सेकंड को चेक करेंगे कि ऐसे बन रहा है कि नहीं। तो सेकंड में कौन कौन से नीचे अंक है, 8 है, 5 है। 8 और 5 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस कर लेंगे जैसे पहले में किए थे। तो 8 5 को प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, ऊपर 3 दिया गया, माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी राइट है। अब थर्ड सीरीज हम लोगों को ऐसे ही बना लेनी है। 9 + 6 को हम लोगों को ऐड कर लेने हैं तो 16 हो जाएगा, -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 और 6 को हम लोग ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और -4 को हम लोग यहाँ पे दोस्तों हटा देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 11, यानी कि ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और सीरीज के दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि फाइंड मिसिंग टर्म। अब सीरीज देखेंगे दोस्तों, तो सीरीज क्या है, सबसे पहले 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 24 है, फिर 36 है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 4 हुआ, 4 के बाद 8 हुआ, माने +4 हुआ, फिर 8 के बाद 12 हुआ, +4 हुआ। उसके बाद कितना रहा दोस्तों, 24 हो गया, यानी यहाँ पे +4 के बाद +12 हो रहा है। तो ऐसे सीरीज नहीं बैठेगी, फर्स्ट सीरीज यानी क्रम से नहीं बैठ रहा है। अब फिर हम लोग ध्यान करेंगे, फर्स्ट को थर्ड से बैठाएंगे, इसको इससे बैठाने का प्रयास करेंगे, ऐसे करेंगे। तो 4 का कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 12 हो रहा है, 4 तिहाई 12। अब 12 का यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों, 12 तिहाई 36। अब 36 के बाद अगर और बढ़ाएंगे तो ये एक संख्या छोड़ेंगे जो पूछा गया है। अब यहाँ हम लोग करेंगे दोस्तों 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब 36 तिहाइयाँ यहाँ हम लोग करेंगे तो 36 तिहाई कितना होगा दोस्तों, 30 तिहाई 90 और 6 तिरिक 18, 108। तो यह 108 यहाँ पे हमारा दोस्तों आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों को बताने दोस्तों सेकेंड सीरीज का है, यानी फर्स्ट का हमारा नहीं बनना है यहाँ पे। अब चलेंगे हम लोग 4 का करेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 तिहाई 108, जो कि हमारा नहीं बना। अब सेकेंड सीरीज को उठाएंगे तो 8 है, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, फिर एक छोड़ के हम लोगों को यहाँ बनने, यानी 8 के पहाड़े में जो आएगा वही हमारी सीरीज बनेगी सेकेंड में। तो 8 तिरिक 24 और 24 तिया कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72। अब चलिए एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं ऊपर नीचे करके। ये हमारा पहला सीरीज था दोस्तों, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब 36 तिहियाँ तो 30 तिहाई 90 हो गया, और दोस्तों 6 तिरिक 18 हो गया, तो कितना हो गया, 108 हो गया, जो कि यहाँ पे आ रहा था। तो 108 हमारा आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि पूछा यहीं का जा रहा है। तो सेकंड सीरीज पकड़ेंगे तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा, और 24 तिहाई यहाँ पे हमारा आ जाएगा, क्योंकि एक छोड़ दिया है तो 24 तिहाई 72, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।